गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ दीपक वर्मा। पिछले वीडियो में मैंने जर्नल लेजर वाले में जो बताया था उसमें आपको बता दिया कि जर्नल से रिलेटेड कि किस तरह के अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट के रूल्स होते हैं और किस तरह का जर्नल का फॉर्मेट होता है, उसमें किस तरह से एंट्री की जाती है। तो ये सब चीज़ें होगी थी। इसके बाद ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है, क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है, इसके बारे में बताया। सिंपल एंट्री क्या होती है, कंपाउंड एंट्री क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखिए, अब जो बची चीज़ है जर्नल से रिलेटेड वो आखिरी चीज़ है और उस पर ज़्यादा हम डिटेल पर नहीं जाएंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेंगे, वही ज़्यादा रहेगा। आपको प्रॉब्लम्स आती है आप बिल्कुल उसको मुझे बताइए, सॉल्यूशन नहीं जैसे मान लो अब इसके पार्ट आएंगे तो ये कैश बुक है, परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक से जो भी आएगी तो उसमें हम देखेंगे अभी। तो वो चीज़ अपन हम लोग देखेंगे। तो ये सब डिविजन ऑफ जर्नल देखिए, जर्नल के टुकड़े, सब डिविजन टुकड़े। अब सब डिविजन ऑफ जर्नल करना जरूरी है ना, सबके लिए कंपलसरी नहीं है, फिर अपनी सुविधा अनुसार कर लो। हाँ, लेकिन क्या चीज़ की जाती है जनरली, दो चीज़ें तो सब जगह होती है। एक तो नॉर्मल सारी एंट्री जहाँ होगी और कैश से रिलेटेड एंट्री कैश बुक में होगी। तो मतलब कैश बुक हर बिजनेस द्वारा रखी जाएगी और जर्नल हर बिजनेस द्वारा रखी जाएगी। तो देखिए, सब डिविजनल ऑफ जर्नल, सब डिविजनल जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू द सब्सिडरी बुक्स। जर्नल को जो उसकी सहायक है तो वो होती है उसका जर्नल का बंटवारा या सब डिविजन। उसके बाद कह रहा है जर्नल उसकी मतलब जर्नल या जर्नल की सहायक पुस्तकें भी कहा जाता है इसे। जर्नल का बंटवारा कह दो या जर्नल की सहायक पुस्तकें। तो मेन जर्नल तो है, उसे तो बोलते हैं प्रॉपर जर्नल। अब कैश बुक जर्नल, अब अभी तक हम सारी चीज़ जर्नल में करते थे कि राम से माल खरीदा तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। राम से पैसा प्राप्त हुआ, कैश अकाउंट डेबिट। राम से माल खरीदा तो एंट्री क्या हो जाएगी, अपने परचेज अकाउंट डेबिट राम। राम को पैसा चुकाया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सारी एंट्री वहाँ कर रहे थे। तो ये कह रहा है कि नहीं, टुकड़े करो, टुकड़े कि जो ज़्यादा चीज़ें होती है तो कैश की ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है इसलिए कैश और कैश से रिलेटेड सारी चीज़ एक जगह आ जाए, बार बार उसका अकाउंट वगैरह मेंटेन नहीं करना पड़ा, इसलिए कैश बुक हमारे को करनी पड़ती है। और कैश बुक का मुख्य कारण ये है कि शाम को गले से मैच क्या करे भाई, 504 रुपये है, अब कैश बुक 504 रुपये बोलनी चाहिए। अगर कैश बुक 505 है तो गले का बैलेंस तो मैच करेंगे, इसलिए यही कारण है कि बिजनेस का जो क्लोजिंग कैश है वो मैच करने के लिए कैश बुक तरफ जरूरी है। तो कैश बुक और जर्नल हर द्वारा चाहिए। तो कैश बुक टू रिकॉर्डेड कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, सारी कैश, सिंपल जनरली कैश वर्ड यूज होता है, लेकिन बैंक ट्रांजेक्शन जब 2 कॉलम होती है, 3 कॉलम में डिस्काउंट वगैरह का भी इसमें अपन शो कर देते हैं। तो डिस्काउंट के लिए अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है क्योंकि उसका बैलेंस हम दोनों साइड में लेते हैं, क्योंकि दो अकाउंट अलग है, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। जबकि कैश और बैंक है उसकी टोटल हम मैच उसका वो अकाउंट का काम करती है। वो जब पढ़ेंगे कि कैश बुक को सब्सिडरी बुक के साथ साथ एक जर्नल के साथ साथ एक अकाउंट क्यों कहा जाता है तो वो मैं बता दूंगा। तो वो है, तो यहाँ देखिए कैश बुक में आपको सारी ऐसी बुक्स जिसके अंदर सारी और कैश से बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंट्री की जाएगी वो होगी कैश बुक। तो जर्नल से कैश बुक निकाल, कैश की एंट्री निकाल दो, अब कैश के एंट्री में होगी नहीं, तो अब बची वो प्रॉपर जनरल। दूसरा कहता है परचेज बुक, कि कोई ऐसा बिजनेस जिसमें परचेज की ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है कि ज़्यादा माल खरीदना पड़ता है। तो परचेज, तो जो कैश वाली परचेज थी वो तो कहाँ चलेगी, परचेज में चलेगी। तो जैसे मान लो गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स सोल्ड, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज की बात कर रहे हैं, परचेज बुक है इसलिए। तो अगर कैश परचेज की तो कैश परचेज की तो होगा सारा मैटर, वो तो एंट्री होगी, कहाँ होगी, कैश बुक में होगी। फिर कौन सा परचेज बचाए, ये है क्रेडिट परचेज, कि जो हमने क्रेडिट में परचेज किया और हम उधार माल ज़्यादा माल खरीदते हैं, बार बार हमारे को कभी उसका बैलेंस देखना पड़े तो हम एक ही जगह देख सकते हैं सारा कि भाई कितना हमने माल खरीदा एक महीने के अंदर या एक स्पेसिफिक डेट जब तक कि हम जानना चाहे। तो हमें सारे जनरल खोल के देख जरूरत नहीं, सीधा हम परचेज बुक उठाएंगे वहाँ कर लेंगे कि ऐसी बुक्स जिसके अंदर आपकी परचेज से रिलेटेड, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंटर की जाती है। तो देखिए, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स डील्ड इन और आवर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, कि मतलब अभी कौन सा क्रेडिट परचेज का मतलब उधार करके मतलब मशीनरी उधार खरीदी वो नहीं, सिर्फ गुड्स परचेज के रिगार्डिंग होगी। जिसका गुड्स का मतलब, गुड्स क्या है, परचेज किसके रिगार्डिंग आता है, इसको हमारे गुड्स जो हमारे पास रीसेल पर्पज से है, मैन्युफैक्चरिंग वाला मैटर है तो मैन्युफैक्चरिंग करने में वो भी इसमें काम ले सकते हैं, पर लेकिन परचेज वही होगा, किसी असेट्स का परचेज में शामिल नहीं होगा। परचेज रिटर्न बुक सिंपल सी बात है, यदि हम उधार ज़्यादा खरीदते हैं तो परचेज रिटर्न भी की जाएगी। तो देखिए, जैसी कैश बुक और परचेज बुक ज़्यादा हुई तो इसका मतलब कि उधार क्रय की भी हमने सारी एंट्री निकाले। तो अब जर्नल में कैश बुक की कैश की तो एंट्री करनी थी नहीं, मतलब कैश और बैंक की तो करनी थी नहीं, उसके साथ साथ हमारे को परचेज की भी एंट्री नहीं करनी है, उधार वाली परचेज की। कैश वाले परचेज की वो भी नहीं करनी क्योंकि वो कैश में चलेगी। एक कह रहा परचेज रिटर्न बुक, जो अब माल उधार खरीदा तो ज़्यादा लौटाने का सिस्टम भी बैठता है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा है तो फिर हमारे को डिटेल में अलग से इसकी चाहिए होगी, तो बार बार इस स्थिति से बचने के लिए हम परचेज रिटर्न बुक भी रख सकते हैं कि जिनसे उधार माल खरीदा उनको लौटाया तो अब दोबारा उसको चेक करने के लिए एक ही जगह मिल जाएगा। तो टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ परचेज गुड्स यहीं आएगा।
सेल्स बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट सोल्ड, सेल ऑफ गुड्स डील्ड इन। तो ये कह रहा है कि जो सेल्स बुक्स के अंदर वो सारी चीज़ें आएगी जो हम उधार सेल्स करते हैं। तो कैश सेल्स का आएंगी, कैश बुक में चलेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर थी आपके। तो ये देखिए, जब आपके पास सेल्स ज़्यादा है, सेल्स से रिलेटेड के लिए आपने अलग बुक कर दो सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक भी रहेगी, क्योंकि मान लो जिनको हमने उधार माल बेचा वो हमें वापस माल ज़्यादा लौटाते हैं। ऐसी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है कि माल हमारे पास बेचा हुआ माल हमारे पास वापस लौट कर आता है, तो उसकी एंट्री एक स्पेसिफिक इजी गोइंग मिल जाए, तो उसके लिए हम सेल्स रिटर्न बुक भी रखते हैं। तो देखिए, सेल्स रिटर्न बुक टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। एक देखिए बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक। तो अब देखो, कैश परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये 5 तरह की ट्रांजेक्शन हमने प्रॉपर जनरल से निकाल दी। तो प्रॉपर जनरल में इनके अलावा जो बचा कुचा वो सब आएगा। तो ये 2 टर्म और है, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज वाला पार्ट है कि हम कुछ समय के लिए हम ये चाहते हैं कि जो हम उधार माल खरीदे हो कैश की एक निश्चित गारंटी भी हो, हमारे पास समय पे आ जाएगा। क्योंकि मैंने कोई से उधार माल भेज दिया, आपको मैं लेना चाहता हूँ पैसे, कहता कल ले लेना, कल ले लेना, अरे कल 10 दिन बाद या फिर देता नहीं है, या 1 महीने बाद ले लेना। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए हम स्पेसिफिक डाल दे, बाउंड देता है। एक्सचेंज का है कि बिल ऑफ उसने दिया है कि मतलब एक स्वीकृति दी है, एक ने उसको आदेश दिया है, एक ने उसको एक्सेप्ट किया है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में आप देख चुके हो, फिलहाल ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं करना है। तो बिल रिसीवेबल, अगर हम बिल ज़्यादा लोगों के एक्सेप्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक ज़्यादा बिल से रिकॉर्ड है, तो बिल रिसीवेबल बुक वहाँ लिखाएगी। तो ये बिल रिसीवेबल थोड़ी सी इसका फॉर्मेट अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर ड्यू डेट वगैरह है, सारी उसकी चीज़ें, मैच्योरिटी डेट वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर यहाँ लिखी जाती है। एक होता है बिल्स पेबल बुक, अगर हम बिल एक्सेप्ट ज़्यादा करते तो वो भी यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि बिल कब कब चुकाने हमें पता रहना चाहिए, तो वो चीज़ें होगी। तो इस तरह से हमने इसके कितने टुकड़े कर दिए, जर्नल और जर्नल सहित टोटल 8 टुकड़े हो जाते हैं। देखिए, पर जर्नल, प्रॉपर जर्नल, जो बचा कुचा वो सब जर्नल में क्या चीज़ें हो सकती है, मशीनरी परचेज की उधार वाली बात वो इसके अंदर आ जाएगी। दूसरा कहता है कि अगर मैंने कह दिया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी वैलरी है तो वो सब यहाँ आ जाएगी। तो ये सब और भी जो कुछ बचा कुचा जो इन सब जगह नहीं आया, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होगी। देखिए, सबसे पहले हो गया जर्नल हो गया, सेकंड फिर कैश बुक हो गया, फिर परचेज हो गया, परचेज रिटर्न बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, सेल्स रिटर्न बुक हो गया, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, और बचा जो मेन रहेगी तो वो प्रॉपर जनरल। तो ये थे जनरल और जनरल के सब डिविजन्स। आपको क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिकल, उसके लिए अलग से नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको याद आ जाए, क्योंकि अभी कोरोना काल में आपने खूब लोगों ने मजे भी कर लिया, लंबे समय से स्कूल नहीं आया, चलो टेंशन फ्री हो गए, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी सी तैयारी करना ताकि सब कुछ आपको याद आ जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक वीडियो और लेंगे छोटा सा जो लेजर से रिलेटेड है, तो एक बार लेजर भी अपने को रिमाइंड हो जाए।